So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the critical evaluation of the Piaget theory. लास्ट वीडियो में हमने जाना था एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में जो कि थी पियाजे की थ्योरी की, और आज हम जानेंगे जो जीन पियाजे थे उनकी थ्योरी में क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या लूप होल्स थे या क्या क्या चीज़ें वो और बेहतर ढंग से कर सकते थे। तो वो सब सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो जो पहली जो कमी है पियाजे की थ्योरी में वो ये है कि जो उनका सैंपल साइज था, मतलब कि जिन भी बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो वो अनजस्टिफाइड था, साथ ही साथ वो छोटा भी था। अनजस्टिफाइड इसलिए था क्योंकि जो भी मेनली जो पियाजे की फाइंडिंग्स थी या जो पियाजे का रिसर्च वर्क था वो अपने ही 3 बच्चों पर था। साथ ही साथ इसके अलावा जिन बच्चों पर उन्होंने अपनी स्टडी की थी और एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अमीर लोगों के बच्चे थे जो कि बहुत पढ़े लिखे भी थे। तो इससे हुआ क्या कि जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो मेनली बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का ठीक ही था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो उनका सैंपल साइज था वो अनजस्टिफाइड था। तो इसलिए उनकी फाइंडिंग्स जो भी आई, जो भी चीज़ें उन्होंने निकाली अपनी थ्योरी से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बायस्ड हो गई। तो ये है आपकी फर्स्ट ड्रॉबैक। जो दूसरी ड्रॉबैक है वो ये है, तो जो जीन पियाजे थे उनका ये मानना था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं स्टेजेस में होता है। इसलिए उन्होंने अपने जो थ्योरी थी उसमें स्टेजेस दिए थे जो कि थे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, वो लगातार चलता रहता है। और देखा जाए तो ये ठीक भी है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो बच्चे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है और हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड करना ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये थी आपकी सेकंड ड्रॉबैक या सेकंड कमी। जो अगली जो कमी थी इनकी थ्योरी में वो ये थी कि इन्होंने जो इमोशनल स्टेट है उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चों को आता तो सब कुछ है लेकिन वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मे बी वो हो सकता है वो टायर्ड हो उस टाइम पे, मे बी वो सैड हो या वो किसी बात को लेके चिंतित हो। तो इसलिए जो हमारे सरकमस्टांसिस हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन पियाजे ने इस बात को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ हमारी एज पर दिया है कि विद द एज हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो जो फोर्थ ड्रॉबैक है पियाजे की थ्योरी की वो ये है कि जो पियाजे थे, जो उनकी थ्योरी थी उसके अंदर उन्होंने जो सोशल इम्पैक्ट होता है, जो कल्चर का इम्पैक्ट होता है और जो हमारे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने सिर्फ जो हमारे डेवलपमेंट का लिंक बताया था वो हमारी एज के साथ बताया था या जो हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है उसके साथ बताया था। इसलिए उन्हें कहा जाता है प्योर नेटिविस्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा कल्चर होता है, जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं, किस तरह के स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है या किस तरह की जो हमें टीचिंग्स दी जाती हैं, किस तरह की हमें लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है कि जहाँ पर चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाया जाता है, मतलब कि सिर्फ आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और चीज़ों को याद करने के लिए बोला जाता है। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो बच्चा पला बड़ा होगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा बेटर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको उतना एक्सपोजर ही नहीं मिला है कि वो अलग अलग तरीकों से चीज़ों को सीख पाए और डिस्कवरी लर्निंग कर पाए। लेकिन जो बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होगा कि जहाँ पर इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ चीज़ों को करके दिखाया जाएगा, मतलब कि जहाँ पर वो करके सीख सके और लोगों से इंटरेक्ट कर सके, साथ ही साथ एक्टिव लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो बच्चा ग्रो होगा तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो बेटर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पियाजे थे उन्होंने जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है या जो कल्चर का इम्पैक्ट है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। और ये इनकी जो थ्योरी थी उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो जो अगला ड्रॉबैक है इनकी थ्योरी का वो ये है कि पियाजे ने जो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग है उसको पूरी तरह से नकार दिया था। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार बच्चों को ट्रेन करते हैं किसी चीज़ के लिए,
तो उससे उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बेटर होता चला जाता है। और कई बार कंडीशंस भी ऐसी बन जाती हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरे बच्चों से तेज हो जाता है, बेटर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कम एज में ही सीख जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि 6 साल का है लगभग, और वो चाय की दुकान पे काम करता है। तो जब वो चाय की दुकान पे काम करता है तो वो बहुत तरह के लोगों से डील करता है, लोगों को चाय देता है, रोज अलग अलग कप्स में चाय देता है जिनका साइज में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन उसको ये पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी कितने रुपीज में देनी है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको इजिली सीख जाएगा, और जो सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत इजिली सीख जाएगा। लेकिन हमें पियाजे ने तो बताया था कि जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट पाए नहीं जाते, जैसे कि सेंट्रेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर तो उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेल हो गई ना। इसलिए कहा जाता है कि जो पियाजे थे उन्होंने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि किसी भी पर्सन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर जो आउटसाइड से जो उसको ट्रेनिंग सिखाई जा रही है या ट्रेनिंग दी जा रही है या जो भी चीज़ें उसे एक्स्ट्रा एफर्ट से सिखाई जा रही है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। और ये भी कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।